Welcome back to Python Unlocked. We are exploring different type of operations that we can apply on a list in Python. In this video, we'll discuss about how to sort a list, how to print a list in reverse order, and different operations that we can apply on a list. So without wasting any time, let's get started. So firstly, we'll discuss about how we can sort a list. So there are two ways of sorting a list in Python. Simple दो मेथड है मेरे पास. सपोज करो मेरे पास कोई लिस्ट है, एक वेरिएबल ए है, उसमें मेरे पास कोई लिस्ट है जैसे 3, 2, 1. अब मेरे को इस लिस्ट को सॉर्ट करना है तो उसको मैं दो वे से कर सकती हूँ. एक तो मैं सिंपल यूज़ कर सकती हूँ ए डॉट सॉर्ट मेथड. अब ए डॉट सॉर्ट मेथड क्या करेगा, वो इसी लिस्ट में चेंजेस करके देगा मेरे को. मतलब वो कोई इंडिपेंडेंट कॉपी लिस्ट की क्रिएट नहीं करेगा जिसमें मेरे को सॉर्टेड एलिमेंट मिलेंगे, वो इसी लिस्ट में चेंजेस करके देगा. तो ये क्या है, सॉर्ट द लिस्ट इन प्लेस. दैट मीन्स ये मेरे को इसी लिस्ट में चेंजेस करके रिटर्न करेगा. जबकि मेरा दूसरा मेथड है सॉर्टेड ए, वो क्या करता है, सॉर्टेड ए एक कॉपी क्रिएट करता है जिसमें हमारे एलिमेंट स्टोर रहते हैं सॉर्टेड फॉर्म में. दैट मीन्स हमारी ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होता, बट हमें एक न्यू लिस्ट मिलती है जिसमें एलिमेंट सॉर्टेड वे में प्रेजेंट रहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सॉर्ट जो है वो क्या करता है, वो इन प्लेस चेंजेस करता है. दैट मीन्स अगर मैंने किसी वेरिएबल में कोई लिस्ट डाला है और उसको मैं सॉर्ट कर रही हूँ तो उसी वेरिएबल में उसी लिस्ट में चेंजेस करके मेरे को रिटर्न करेगा. जबकि सॉर्टेड एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा जिसमें सॉर्टेड वे में एलिमेंट स्टोर्ड होंगे. दैट मीन्स उसमें वो ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं करेगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे विद हेल्प ऑफ कोड. सपोज करो आई एम हैविंग वन वेरिएबल जिसमें मेरे पास लिस्ट है 3, 2, 4, 5, 1. मेरे को इसको सॉर्ट करना है. लेट्स से फर्स्टली हम डॉट सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं. क्या रहेगा, ए डॉट सॉर्ट प्रिंट ए. जैसे कि मैंने बोला कि ये इसी लिस्ट में चेंजेस करेगा. यू कैन सी ओवर हियर मेरे को लिस्ट मिल रही है ए. अब वो किस वे में मिल रही है, मेरे को सॉर्टेड वे. तो मेरे को यहाँ पे सेम वेरिएबल में लिस्ट मिल रही है जो कि सॉर्टेड है. अब मे बी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इसे डिफरेंट वेरिएबल में असाइन कर देते तो मेरे पास मतलब वही रहता ना, उस वेरिएबल में सॉर्टेड लिस्ट स्टोर हो जाती. मे बी सम ऑफ यू आर हैविंग सच थॉट इन देयर माइंड. तो सपोज करो मैं इसे किसी वेरिएबल बी में स्टोर कर दूँ और मैं प्रिंट करूँ बी वेरिएबल को. ये हम देख चुके हैं कि चेंज ए में हो रहा है. ओके अगर मैं बी में भी सेव कर रही हूँ इस ऑपरेशन का रिजल्ट, सो यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर. आई एम गेटिंग नन ओवर हियर. वाई सो, बिकॉज ये जो सॉर्टेड है ए डॉट सॉर्ट है, ये क्या वर्क करता है, ये इन प्लेस अपडेशन करता है, इन प्लेस सॉर्टिंग करता है. दैट मीन्स जो वेरिएबल है ये न्यू वेरिएबल क्रिएट नहीं करता. जो वेरिएबल है मेरा उसमें ही चेंज करके मेरे को वैल्यू रिटर्न कर रहा है. अगर मैं न्यू वेरिएबल में सेव कर भी रही हूँ तो वो नन रिटर्न करेगा, तो उसमें कुछ सेव ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इन प्लेस मेथड है जो सॉर्टिंग करेगा सेम वेरिएबल में. ओके आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सॉर्टेड मेथड and how that's different from this. Now instead of this I am using, let's say, sorted method. I am assigning variable b and I am using sorted a. Let's say I'm using this one. Let's run this. I am printing b as well, I am printing a as well. So you can see over here in b all the values are in a sorted manner. In a there is no any change. I am getting original list, whatever I was providing I am getting that only over here. So remember this, sort will not create a copy, it will update in place. It will sort the value in place. That means it will sort the value in a same variable. Whereas this sorted method will create a new copy and the original list remain unchanged. There will be no change in the original list. The sorted, there will be one new list that will be created for the sorted element. I hope this is clear. Let's move forward. ओके लेट्स से मेरे को लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए डॉट रिवर्स फंक्शन लगा देंगे. वो मेरे को लिस्ट रिवर्स में प्रिंट करके देगा. लेट्स सी दिस एज वेल. मैं सिंपल लिख दूं ए डॉट रिवर्स प्रिंट ए.
जैसे मैंने आपको बताया ये हमें क्या करके देगा, हमें लिस्ट रिवर्स में प्रिंट करके देगा. You can see over here the element which was at the last index now at the first index, and the element which was at the first index now that is at the last index. So I hope reverse and sorting is clear for everyone. Let's move forward for other operations. Okay, let's discuss some aggregate operations that we can apply on a list. So one operation is a max that is utilized for finding out the maximum element in a list. Min will provide us the minimum value in the list. All will check whether all the values are present or not. If any value is missing in the collection, it will provide us false as the output. If all the values are present, it will return us true. If any value is absent, it will return us false. Whereas any will check will return us true if any value is present. If a single value is absent, it will return us true. Okay, if all the values are absent, it will return us false in that scenario. Okay, so and next is enumerate. This one is very important. Okay, we'll move to this further. Firstly, let's understand these one by one first, then we'll move to this. Okay, let's say we are firstly testing for a max function. What is that? Max of print max of a. You can see what I'm getting 5 over here. So it is returning me the maximum value of the element that is a part of collection. If I'm using min, that will provide us the minimum value which is a part of collection, that is 1 in this scenario. So you can see over here min and max. Other one is what we supposed to check all values are present in a collection or not. You can see over here all the values are present in collection. There is no any value which is missing in a collection. So what I'll be getting true in this scenario. So what I'm getting true in this scenario. Now when will I get false? For example, there in this collection, I'm having this. Let's say I'm running this portion now. This is false because I am initializing, I am putting a one empty string in it and value is not present for that. If any value is missing in case of all, it will provide us false in output. I hope this is clear. If I'm using any in this scenario, any will return us true if any single value is present, even a single value is present in collection. So let's run this. So you can see over here what I'm getting true in this scenario. Max for finding out the maximum element in a collection, whereas min for finding out the minimum collection element in a collection. Any will check all the values, any single value is present, whereas all will check all the values are present, will return us true when all the values are present in collection. If a single value is missing, we'll be getting false as output if we are using all. I hope this is clear. Now let's move to the enumerate function. enumerate function क्या करता है, जो हमारे एलिमेंट स्टोर्ड हैं लिस्ट में उनके साथ इंडेक्स ऐड कर देता है. सपोज करो मेरा कोई एलिमेंट है 1, मेरी लिस्ट है 1 2 3 और मेरे को इनके साथ इंडेक्स ऐड करना है. तो कैसे होगा? सिंपली एनुमरेट क्या करेगा, उनका एक टप्पल पेयर बना देगा ऐसे. इसके साथ इंडेक्स 0 ऐड कर देगा, कॉमा 2 के साथ इंडेक्स 1 ऐड कर देगा एंड 3 के साथ इंडेक्स 2 ऐड कर देगा. ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा मेरे को एनुमरेट फंक्शन. तो एनुमरेट फंक्शन क्या करता है, हमें इंडेक्स एंड एलिमेंट का पेयर रिटर्न करता है. मींस इंडेक्स ऐड कर देता है हमारी वैल्यूज में जो प्रेजेंट है कलेक्शन में. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ कोड. सपोज मेरे पास कोई कलेक्शन है ये लिस्ट एंड इस कलेक्शन को मेरे को इंडेक्सिंग ऐड करनी है वैल्यूज़ के साथ. तो हम एनुमरेट यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने बोला. जैसे हम राइटिंग प्रिंट enumerate किस पे अप्लाई करना है मेरे को, कलेक्शन ए पे. लेट्स रन दिस. Okay, so I am getting object code over here. Okay, I'm not getting error, I'm getting object code. And so what I supposed to do, which collection I'm looking for, I'm looking for a collection that is list. So I supposed to specify list over here. And yeah, let's read on this. You can see over here index is added for every value.
See, for a very first value index is 0, then we are having 1, then we are having 2, and you can see over here which pairing we are getting. We are getting a tuple pair over here. So tuple that we are getting. I hope this is clear. Enumerate is basically for adding the index to the value. Okay, now by default indexing is starting from 0. What if I want to start indexing from some other value? I don't want to start it from 0. I want to customize this. How we can do that? Let's understand that. So where we are putting this particular, simply specify, let's say I want to start indexing from 10. I simply supposed to write a comma 10. Now in this scenario, indexing will be starting from 10, 10, 11, and so on. I hope this is clear. An enumerate function is utilized for adding the indexing, or you can say creating the index and value pair. I hope this is clear. By default, indexing starts from 0 when we are working with the enumerate function. And if we want to customize that, we can customize that where we are providing where we are providing the collection name. Along with that, we can provide from which value we want to start the indexing. I hope this is clear. Let's move forward. Okay, in this video, we discussed about what is sorted, what is the difference between sort and sorted, a dot sort and sorted a. So a dot sort will make change in the same variable that we are providing, which we want to sort, whereas sorted a will create a new copy and original copy will remain unchanged. If we want to find out the minimum value, I'll be using min function. Want to find a maximum value, I'll be using max function. Whereas if I want to add the index to the value, which is a part of collection, I'll be using enumerate function. And by default, indexing starts from 0. Now to test your knowledge, there is a one simple quiz. Now opt for the right option. The very first question is, which method add an element to the end of list? Opt the right option. What happen if you do list dot extend? You are having one list on another list that you are having. Okay, another third question that you are having, a list is given to you and what will be output for this? For this particular, you're supposed to provide the output where we are making use of enumerate function. I hope all the operations that we have discussed on list is clear for you. In case you are having any doubt on any operation, please do mention in comment section below. Answer this quiz in comment section below. Thanks for watching.